स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपको हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे, है ना। मतलब ए और बी, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए और बी के मानों के लिए, ठीक है, ए और बी के मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब ए और बी की हम यहाँ पे ऐसा क्या मान रख दें, ए और बी की जगह पे ऐसा क्या मान रख दें कि इसका अपरिमित रूप से, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ये जो इक्वेशन है, अगर हम कोशिश करें मान निकालने की तो उसका अपरिमित रूप से बहुत सारे अनेकों हल निकल आए। ए और बी की जगह पे ऐसा क्या मान रख दें। ठीक है, अब समझते हैं। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसमें हमने सीखा था कि अपरिमित रूप से अनेक होने की कंडीशन क्या होती थी। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की क्या कंडीशन थी कि a1 अपॉन में a2 बराबर होता था b1 अपॉन में b2 के बराबर c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आया कहां से। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो अपरिमित रूप से होने के लिए ये कंडीशन होती थी। तो a1 की वैल्यू क्या होती थी और a1 की वैल्यू क्या होती थी। जो x के गुणांक होते थे वो a1 और a2 की वैल्यू होती थी। तो ये जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो a1 का 2 और a2 का a माइनस b, बात समझ में आ रही है, बराबर। अब b1 की वैल्यू जो y का गुणांक होता था, y का गुणांक क्या है 3 बटे में b2 की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे a प्लस b बराबर c1 का मान क्या होता था, जो ये दिया होता था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप इसको चाहे तो इधर ले आए, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो आप इसको भी इधर लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सेम बात वही रहेगी, इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो कटना तय है ना। तो इससे अच्छा एक ही साइड रखते हैं। तो 7 अपॉन में 3a प्लस का b और माइनस का 2, तो c1 c2 की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए, यहां से हम क्या कर लेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। भाई हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए ना। जब हमें दो वैल्यू चाहिए हों, है ना, जैसे a और b है तो a और b दो वैल्यू तो चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। अगर हमें दो वैल्यू चाहिए हो तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। अगर हमें तीन वैल्यू चाहिए हो तो हम तीन इक्वेशन बनाएंगे। अगर हमें एक वैल्यू चाहिए तो एक इक्वेशन बनाएंगे। अब मेरी बात समझिएगा, अब यहां से चाहे आप इसको और इसको एक बराबर कर लीजिए और इसको एक बराबर कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको और इसको एक बराबर कर सकते हैं और इसको एक बराबर कर सकते हैं। ठीक है, आप किन्हीं भी दो को एक बराबर करके लिख सकते हैं। कैसे समझते हैं, 2a माइनस b बराबर 3 अपॉन a प्लस b। एक तो आप ये बना लोगे, दूसरी आप क्या करोगे, 3a प्लस b बराबर में 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2a प्लस का 2b हो जाएगा बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 3a माइनस का 3b हो जाएगा, है ना। अब एक साइड ले आइए इनको सबको। ठीक है तो देखते हैं, ये 3a इधर आएगा तो 2a माइनस का 3a हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो बात समझना, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 3b और माइनस का 2b हो जाएगा। तो यहां से माइनस का a बराबर में माइनस का 5p हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या बचा 5p। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई, क्या हो गई थर्ड। और यहां से इसको क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 त्रिका 9a प्लस का 3b माइनस का 6 बराबर, इसका इसमें कराएंगे तो 7a प्लस का 7b। ठीक भाई, अगर इसका पूरे का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 3 का गुणा सभी के साथ, 3 त्रिका 9, 3b और 3 दूना 6, वही तो लिखा है। अब देखिए 9a ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 7a, b वाला उधर भेज दो तो माइनस का 6 बराबर में इसको इधर भेजा, क्या बचा 7b माइनस का 3b, तो यहां से 4a ये है ना, इसको क्या कर लो घटा लो, कितना बचा 4b है ना, 4b ही तो बचेगा, प्लस का 4b बचेगा, इधर ले आओ तो प्लस का 4b माइनस का 6 बराबर में 0। ये इक्वेशन हो गई। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके। ठीक है, निकालते हैं तो यहां से a का मान क्या करेंगे, a का मान, यहां आपका a की वैल्यू तो निकली रखी है ना, तो a का मान समीकरण 4 में रख दो। 4 में रखने पर जब समीकरण 4 में इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। यहां पे अगर हम समीकरण 4 में इसका मान रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 a की जगह पे कितना रखना है 5b प्लस का 4b माइनस का 6 बराबर में 0, तो 4 पंचे 20b प्लस का 4b माइनस का 6 बराबर में 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 24b बराबर में प्लस का 6 हो जाएगा, इधर चला गया तो यहां से b बराबर 6 बटे में 24, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो b बराबर क्या आया 1/4। ये जो b का मान है इसको आप क्या करिए इसमें रख दीजिए, ये जो समीकरण 3 है तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर है ना, मान रखने पर, तो जहां जहां b आएगा वहां पे क्या रखना है 1/4, तो a बराबर 5 इंटू में 1/4, तो a बराबर क्या आ गया 5/4, इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये जो a और b का मान है, ये और b, ये जो a और b का मान है, इसको अगर आप इन दोनों इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे और b का मान रख के, तो यहां से क्या होंगे, इसके अपरिमित रूप से, मतलब जो इनका अनुपात है वो बराबर आएगा। ये जो इनका अनुपात है वो आपस में बराबर आएगा, और बराबर होने पर क्या हो जाएगा, ये आपस में अपरिमित रूप से इसके अनेकों हल हो जाएंगे। यही तो कह रहा था, a और b का मान ही तो पता करने के लिए बोल रहा था, तो हमने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे हमसे कह रहा है कि k के मान के लिए, k का ऐसा क्या मान रख दें, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब हम k की जगह पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें k की जगह पे ऐसी कौन सा मान रख दें जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, इसका कोई भी हल ना निकले, है ना। k की जगह पे हम क्या रख दें जिसका कोई भी हल ना निकले। अब कोई भी हल का मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। कोई भी हल का मतलब होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ठीक, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर आपको एक वैल्यू पता करनी हो तो आप क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन अगर आपको 2 वैल्यू पता करनी हो तो आप 2 इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें तो एक ही वैल्यू पता करनी है, तो पता कर लेंगे कैसे। देखिए यहां पे हम क्या कर लेते हैं, a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यु और b2 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2k-1 है, बराबर b1/b2। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है, k-1। ठीक, बराबर नहीं होगा 1/2k + 1k, c1/c2 की यही तो वैल्यू है,
1 और 2k प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर देंगे। कैसे होगा, देखो 3 अपॉन में 2k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k प्लस k माइनस 1, यही तो है। ठीक, अब इसका क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1, तो यहां से k एक साइड कर दो, तो 3k माइनस का 2k बराबर में इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3। तो यहां से अगर इसको घटा दे तो k बचा बराबर, यहां से इसको घटा दे तो 2 बचा। तो k की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम लोग k की जगह पे 2 रख दें तो हमारा जो इक्वेशन है उनका कोई भी हल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे k की जगह पे 2 रख दें इस इक्वेशन में तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। चाहिए तो एक बार निकाल के दिखा देते हैं, जैसे यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में k का मान रख के रखते हैं। ठीक है, क्या बात सही है ये? ठीक, तो पिछले क्वेश्चन का भी इसी से समझ लीजिएगा, जैसे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर में 2k प्लस 1 दिया है। अब इसको क्या करना है आपको, देखते हैं k की जगह पे 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1 x प्लस k की जगह पे क्या करना है 2 रखना है, माइनस 1 y बराबर 2 k प्लस 1 है ना, 2k प्लस 1, तो k की जगह पे 2 प्लस 1। देखो 2 दूना 4 माइनस 1 इंटू में x प्लस, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 1y, तो y लिख देंगे बराबर 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, आएगा 3x प्लस का y बराबर में 5। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के a1 a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू है 3 भाई, इससे अगर देखें ये जो इक्वेशन है तो a1 की वैल्यू तो 3 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 1 है। ठीक, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 1 है ना। अब आगे यहां से हम इक्वेशन नंबर 3 से अगर a2 की वैल्यू निकालें तो वो 3 है, b2 की वैल्यू निकालें तो 1 है और c2 की वैल्यू निकालें तो कितनी है 5। अब देखिए यहां से आप देख लेंगे a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन c2 के है कि नहीं है ना, चेक कर देंगे। ये कंडीशन अगर सही होती है तो हमारा क्या होगा, हमने k का मान सही निकाला है। देख लेते हैं, तो a1 की वैल्यू 3 अपॉन में 3 बराबर b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के ना, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 5। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अपॉन 1 बराबर में 1 अपॉन 1 बराबर, ये तो कटेगा नहीं ना, तो ये 1 अपॉन 1 5 रहा, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हमने क्या किया था, k का मान सही निकाला था। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, बात समझ में आई है ना। अगर आपको कोई भी परेशानी है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी है इसको आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें और चाहें तो आप बीजगणित विधि से करें। आगे कह रहे हैं किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, अब आपकी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि से करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, आपको अगर प्रतिस्थापन विधि इजी लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, और आप चाहो तो आपको लगता है कि नहीं हम बीजगणित विधि से जल्दी कर सकते हैं तो आप बीजगणित विधि से करेंगे। तो हम करेंगे इसमें बीजगणित विधि से, तो लिख देंगे बीजगणित विधि द्वारा। अब बीजगणित विधि क्या कहती थी, बीजगणित विधि में हम क्या करते थे, x लेते थे, y लेते थे और 1 लेते थे, उसके बीच में इक्वल लगा देते थे, यही तो करते थे
है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं सबके नीचे अपॉन लगा देते हैं ऐसे। अब जो ये x है, x के लिए कर रहे हैं तो x वाली टर्म छुपा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करने पड़ेगा, जब हम ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये जो इक्वेशन है उसको में सबको एक साइड लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक साइड तो है नहीं, तो हम किसको क्या करेंगे, इक्वेशन को सही से लिख लेंगे। ठीक, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल में 0। ठीक, अब देखिए x के लिए निकालना है तो x वाला छुपाएंगे। ये जो दो दिख रहे हैं गुणांक, y का गुणांक और ये जो c1 c2 है ना, इसको लिख देंगे। क्या दिख रहा था, 5 दिख रहा था, 2 दिख रहा था, माइनस का 9 माइनस का 4, तो 5 2 माइनस का 9 माइनस का 4। ऐसे ही अगर हमें y की वैल्यू पता करनी है तो y वाले पे ऐसे पेन रख देंगे। क्या दिख रहा है, पहले दिख रहा है ये वाला, पहले ये वाला लिखते हैं, या तो आप ऐसे समझ सकते हो ये वाली जो है ये यहाँ पे लिख जाती है। ठीक, माइनस का 9 माइनस का 4, माइनस का 9 और माइनस का 4। उसके बाद में क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था ना, तो ये लिख देंगे 8 और 3। अब फिर से आया तो फिर से ये वाला लिख दीजिए, है ना। हमेशा याद रखिए जो यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अब वो यहाँ पे आ जाएगी 8 3। ऐसे करेंगे तो भी तो आपको सबसे पहले यही दिखा, फिर ये दिखा, ठीक, 5 और 2 दिखा। अब देखिए यहाँ से हम गुणा करा देते हैं। किस तरीके से, पहले इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसमें भी ऐसे ही इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे हो जाता है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और बीच में सबके क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, करते हैं 4 पंचे 20 माइनस का 20 है ना, ये तो माइनस में है ना, तो माइनस का 20, तो x अपॉन में माइनस का 20, 9 दूना 18, तो माइनस का 18, और बीच में तो पहले से माइनस होता है, बराबर y अपॉन में। ऐसे ही इसमें तो 3 9 त्रिक 27, मतलब माइनस का 27, भाई माइनस में है ना। अब 4 8 8 चौक 32, माइनस का 32, और बीच में तो पहले से एक माइनस होता है ना, ये वाला। 8 दूना 16, तो 16 3 पचे 15, और बीच में माइनस होता ही है। अब देखिए x अपॉन में माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 18 बराबर y अपॉन माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस का 32 बराबर 1 अपॉन 16 में से 15 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ से x अपॉन में यहाँ अगर घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर y अपॉन में माइनस के 27 में से 32 गया तो 5 बचा, प्लस का बराबर में 1 अपॉन 1 बचा। अब देखिए एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, तो देखते हैं x अपॉन में माइनस का 2 बराबर है 1 के। ठीक है, यही तो है। अब देखो यहाँ से इसके नीचे अगर 1 कर दें तो ऐसे हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही आगे इसका भी कर देंगे तो y अपॉन में 5 बराबर है 1 के, तो ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर में 5। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल से जुड़े वीडियोस को डालते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।